13 दिन तक वह आत्मा उससे घर का आसपास घूमेगी। मतलब संस्कार के बाद भी? संस्कार 13 दिन तक होगा ना भाई। जी। जब तक हमें 11 नहीं कराएंगे, उसकी सपिंडी नहीं कराएंगे, उसकी बाछी खड़ी नहीं कराएंगे, इतना वह आत्मा ओढ़े घूमेंगे। भाई राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ बडेसरा गांव से, भिवानी जिले का बडेसरा गांव। और दर्शक साथियों, आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, चारों तरफ ये झंडे लहरा रहे हैं, भगवा रंग के और नीला रंग के। और साथ में आप देख रहे होंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देख रहे होंगे कि तपस्वियों के लिए, जो तपस्वी है उनके लिए ज्येष्ठ का महीना श्रेष्ठ बताया जाता है। ज्येष्ठ का महीना श्रेष्ठ बताया जाता है। इसी महीने में जो साधु संत है या भक्तजन है वो अपनी तपस्या करते हैं। और हमने देखा है कि तपती दोपहरी के अंदर लगातार तपस्या चलती रहती है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कोई बाबा जी पंचधूणी तपस्या कर रहा है, तो कोई 11 की कर रहा है, कोई 21 की कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दर्शक साथियों, बडेसरा गांव के अंदर भगत रविंद्र शास्त्री जी, जो जो पढ़े लिखे भक्त हैं, जो 84 धूणे की तपस्या में लीन है और लगातार रोजाना तपस्या कर रहे हैं। अब जो तपस्या का उनका जो आज का समय है वो पूरा हो चुका है और भगत जी अंदर जा चुके हैं। दर्शक साथियों, आपकी मुलाकात मैं भगत रविंद्र जी से करवाऊंगा, जो लगातार 84 धूणे की तपस्या में लीन रहते हैं। अब उनका ध्येय क्या है, किस चीज को लेकर ये तप करने लग रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है दर्शक साथियों, एमए बीएड। आपने देखा होगा कि लगातार जिस प्रकार से इंटरव्यू आ रहे हैं और लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर या को पूरे भारतवर्ष के अंदर तपस्वी अपनी तपस्याओं के अंदर लीन है, तो बहुत से महाराज ऐसे हैं जो शायद अध्यात्म का ज्ञान बहुत होगा, लेकिन जो जो किताबी ज्ञान है शायद वो कम होता है। लेकिन यहाँ हमारे पीछे हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं भगत रविंद्र जी शास्त्री जी, वो एमए बीएड हैं। आइए इनसे मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी। राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। आप ठीक हो? ठीक है महाराज जी। कितने दिन की तपस्या है? 41 दिन की तपस्या है। 41 दिन की। कब से शुरू हुई है? 2 तारीख से शुरू। और कब समाप्त होने जा रही है? 10 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 10 तारीख को पूर्ण। जैसे तपस्या में सुबह बैठते 84 धूणे की तपस्या और तपती दोपहरी, कैसे सहन होता है ये सब? ये सब गुरु जी की कृपा है। वहां बैठने के बाद हमको नहीं पता क्या हो रहा है, और ध्यान भजन में जाने के बाद जिस टाइम पर समाधि लग जाए तो बाहर का जो वातावरण है उसका ज्ञान नहीं होता। तो आप जो बाहरी वातावरण है उससे सारा सिस्टम कट हो जाता है आपका और ध्यान में लीन हो जाते हो। ये कैसे विचार बना कि आपको इस अध्यात्म की तरफ बढ़ जाना चाहिए? ये सब परमात्मा की कृपा है जी। पढ़ाई भी करी, एमए बीएड भी करी, उसके बाद अचानक से जिंदगी में मोड़ आ गया और आध्यात्मिक लाइन में लेके चला गया। जैसे ये देखा है बहुत से जो साधु हैं, जो तपस्वी हैं, वो अनमेरिड है। दर्शक साथियों, महाराज जी या कहूँ या भगत जी कहूँ, वो शादीशुदा है। महाराज जी उस लाइन को छोड़ के इस लाइन में आना, अचानक से बदलाव होना, कोई खास विषय रहा क्या? मैं तो इसने परमात्मा की इच्छा मानूंगा। और थोड़ा सा मैं गुरुकुल में भी रहा। आध्यात्मिक लाइन तो वही शुरू होगी जिस टाइम हम शास्त्री कर रहे थे। तो हमने देखा वह जो इस माने के बाद आध्यात्मिक लाइन में आए ना, उसके बाद देखा कि जो ऋषि मुनि हुए ना पहले, सभी गृहस्थ थे, सभी तपस्या कराया करते, तप कराया करते जगत कल्याण के लिए। तो थोड़ा सा मन में क्या गुरु जी की कृपा होगी तो यह तपस्या शुरू होगी। महाराज जी जैसे आप फिलहाल तप पे बैठे हो, तो कुछ संतों के द्वारा या मैं कहूँ आध्यात्मिक जो गुरु है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जिस स्थान पर तपस्वी तपस्या करते हैं उसका जो दायरा होता है, कितने किलोमीटर का या कितना दायरा होता है जो शुद्ध होता है हो जाता है, क्या ये सच है? जी, जहाँ तक उसकी आवाज़ आओगी वहाँ तक उसका एरिया शुद्ध हो जाएगा। वहाँ आने के बाद काम, क्रोध, मद, लोभ अपना आप पीछे हट जाएंगे और एक आत्मिक शांति प्राप्त होगी, यदि वो तपस्वी, वो साधु ढोंग पाखंड से परे है तो। तो महाराज जी लक्ष्य क्या है इस जो सिस्टम का जिसमें आप लगे हो लगातार तपस्या करने? ये मैं कर रहा हूँ जगत कल्याण के लिए। वो क्या करे ना भाई, और आगे बढ़ाकर परमात्मा तेरा करेगा। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ जो मेरे मेल जोल के हैं,
यारे प्यारे हैं, जो मेरा गांव है इसमें सुख शांति रहे, यारे प्यारे में सुख रहे, और मरिया पास देखा मोक्ष मिल जाए भाई, सोचूं तो नू। अच्छा, आप अपनी अपनी अपने लिए भी अपना काम कर रहे हैं और जनता के लिए भी काम कर जी रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? हाँ, हो जाएगा, दृढ़ संकल्प होगा तो हो जाएगा। पार्वती ने तपस्या करी और अंत में वह एक पत्ता लागी खान, उसका शरीर बिल्कुल जो है ना दुर्बल कमजोर हो गया। तो जब वह एक पत्ता खा के तपस्या करे थे, उस टाइम परमात्मा ने आना पड़ा उसको दौरा, तो उसका हमारा दौरा दिया। महाराज जी, जैसे आर्यव्रत, आर्यों का देश भारत देश, जहां सनातन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, कई जगह देखते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ बहुत से लोग लगातार रोजाना बयानबाजी करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सच्चाई में सनातन में इतनी ताकत है कि वो प्रकृति के खिलाफ हो रही चीजों को बदल सकते हैं? जी बदल देगा, हमने एकजुट होना पड़ेगा सबने, और हमारा जो सनातन धर्म है उस पर काम करना पड़ेगा। धर्म पकड़े पकड़े धर्म को निभाए, धर्म निभावांगे तो धर्म निभाएगा, सत्परमांगे तो धर्म निभाएगा। हम हमारा धर्म के बारे में सोचेंगे सारे भाई मिलके, तो सनातन एक ऐसी चीज़ है जो आदिकाल से चल रही है। तो छोटे मोटे जो ये धर्म पैदा हुए हैं इसी में तो हुए हैं। और ये मुसलमान भी नू कहते हैं भाई हम तो पहले हिंदू थे सब हिंदू थे और के थे। तो हमने थोड़ा सा इकट्ठा होना, थोड़ा सा समझना और अपने धर्म पर थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, सब सुधर जाएगी बात। क्या सनातन और साइंस का कुछ मेल है महाराज जी? सनातन साइंस का तो खूब मेल है भाई। हमारे जो ऋषि मुनि हुए ने उन्होंने जितने नेम टेम व्रत बनाए, भाई पीपल ने काटियो ना इसकी पूजा करियो, नीम ना काटियो पूजा करियो, इसी जो बात बताई, भाई चोटी रखियो, भाई जनेऊ परियो, भाई श्याम ना अपना कोड़ा पानी गिरियो, जो बात बना रखी है ना इन सब में साइंस। महाराज जी, जो जो बातें आपने बताई हैं, ये बहुत सी बातें हर घर के अंदर होती हैं। जैसे जो पीपल को जल देना या पीपल को ना काटना, उसके पीछे एक साइंस का विषय रहस्य जुड़ा है कि वह रात के समय भी ऑक्सीजन देता है। लेकिन घर का गेट के ऊपर जो पानी के गिलास जो डाले हैं सुबह शाम, उसका क्या रहस्य है महाराज? उसका रहस्य ये है भाई, ऐसी मान्यता है कि श्याम ने देवता द्वार पर आके आसन लेवे हैं, तो उनकी पूजा हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, बस घर में सुख शांति बनी रहे। तो महाराज जी, जिस प्रकार से लगातार ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, बहुत से तपस्वी इसके ऊपर बैठे हुए हैं, क्या आपको कभी तपस्या के दौरान अपने खास इष्ट के दर्शन हुए हैं? ठीक है जी। नहीं, जैसे हमने पिछली जो कई बार ये जो तो थोड़ी इंटरव्यू हुए हैं जो बोलने की बात है ना, मैं थोड़ा सा सोचूं नहीं बताऊं, बाकी बता दूं मैं डरदा नहीं किसी ने, ना मेरा कोई कि मैं कर सकता, मेरा गुरु खुश इतना होए भाई दर्शन इस आसन पर जिस पर आप देख के आए। ऐसा है गुरु जी, जैसे आपने दर्शन हो गए, सनातन को बढ़ावा जिस प्रकार से मिल रहा है, हो सकता है कोई नौजवान जो जो युवा, वो भी समाज कल्याण के लिए इस तरह की जो लाइन में उतर जाए। आप जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, क्या महाराज जी देखते हैं कि भूत प्रेत की बहुत सी कहानियां चली हुई हैं, एक शरीर के अंदर दो आत्माएं वास नहीं कर सकती, लेकिन एक महाराज जी ने बताया कि एक शरीर के अंदर दो आत्माएं वास नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही समय पे वास कर सकती हैं, जब वो कोई महिला अगर गर्भ से हो तो, जी इसके अलावा नहीं कर सकती। तो गर्भ में भी बच्चा है और उसमें भी जी है और उसमें भी जी, दोनों में जी है, तो ये उसमें प्रवेश को नहीं करता कि मैं जो पाप आत्मा है ना, वह उस जीव ने, उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, स्त्री ने कंट्रोल कर लिया अपना। ये कोई बंदूक लेके तेरे सामने खड़ा हो जाए, आके बंदूक मारूंगा तेरा, तू गेट कूद के देखा, तो क्या लगा भाई, कोई नहीं हल है। तो वह जो पाप आत्मा है उसने कंट्रोल कर लिया, उसका माइंड पर चढ़ जाए बस, और उस पर फिर आका बाका बुलवा दे। जैसे जो अकाल मृत्यु की बात कर रहे थे महाराज जी, अकाल मृत्युएं जो होती हैं, क्या मतलब पहले से ऐसा लेख लिखा होता है कि अकाल मृत्यु की तरफ जाएगा ये जो भी इंसान, या कहूँ जो भी पशु पक्षी जो भी हो? जी, कुंडली ज्योतिष शास्त्र हमारा बिल्कुल सच्चा है। कर्म कांड में तो खंडन है और ज्योतिष में है मंडन। ज्योतिष तो हर एक जगह एक पा होगा, हर व्यक्ति के ये 69 रेखा वहाँ हाथ में, छोटी बड़ी ये रेखाएं, या कुंडली का सही समय है तो वह कुंडली वह बता देगी, देखने सच्चा है ज्ञान है तो वो तो देश पत्र खोल खोल देख बैठा हुआ है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँ। कुंडली बता देगी इसका अकाल मृत्यु का योग है, यदि होश का है भगवान की कृपा हो जाए, कोई पूजा करी जा तो वह शायद टल जा, नहीं तो टला को नहीं, अकाल मृत्यु होगी। जैसे कुंडली देखते हैं या फिर जो कह रहे हैं देसी भाषा में पतरा पढ़ते हाँ हैं, बता। तो ऐसे उपाय भी होते हैं महाराज जी, अकाल मृत्यु ना हो, या कोई जैसे धन हानि होने लाग रही है या कुछ होने लाग रहा है, इस तरह के कुछ उपाय, उनका निवारण भी होता होगा? जी, यत्र अपाय तत्र उपाय।
जहाँ पर समस्या है वहाँ उसका समाधान भी मानेगा तो कुछ समाधान हो जाएगा भाई। नहीं मानेगा दो भैया की बात को नहीं मानता, एक आदमी काल पाया रहा है राह क्यों जानता को नहीं, बुद्धि उसमें है नहीं भैया क्यों मानना, तंगी आओगी ना। तो सनातन धर्म में स्वामी सनातन न मानना वह मन ही बड़ा, जो समस्या निदान होने की है वह पूछ लिया और उसका कर लिया, आगे मालिक की मर्जी पे छोड़ दो। जैसे महाराज जी, आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा प्राप्त करी, जी। नौकरी भी लाग सको थे, ऐसा आपने वो चक्कर नहीं छेड़ा? ना जी, मैं बीएड करके आया तो एकदम बुद्धि परमात्मा ने ऐसी आध्यात्मिक लाइन में खींच ली, घर के भी क्या कर दिया कि आप तैयारी कर लो। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया भाई मैं नौकरी नहीं ला, मैंने दोस्त की सेवा करनी। अब जब आप तप के ऊपर बैठे हो, या पिछले लगभग 17 साल से आप, चाहे वो जलधारा हो चाहे अग्नि तपस्या हो, जी। वो लगातार कर रहे हैं, किस आराध्य को अपना आराध्य मान के चल रहे? गांव के हैं बाबा छोटनाथ जी। महाराज जी, निवारण के लिए जैसे किसी को कोई समस्या है, आप किस प्रकार से जन कल्याण कर सकते हैं लोगों को? भाई आओ मिल लो, समझ में आओ तो कोई बात कर लो, ना तो बटाला कर लो। मतलब अगर कोई भक्तजन आपसे मिलना चाहे तो वो आपके इस स्थान पर आ सकते? जी। जैसे महाराज जी, चलो आपकी बात ठीक है, वो पब्लिसिटी तो नहीं चाहती, लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ कानों में कुंडल वाले ही महाराज होते हैं। कि आजकल जो गरीब आप बैठे हो, पढ़े लिखे जो है भक्तजन है, तो लोग डायरेक्ट एक बार ये सोचेंगे, एक बार अध्यात्म शिक्षा से अध्यात्म की तरफ आए हैं तो कुछ ना कुछ खास ही होगा, तभी तो आए हो। ये देखो आपने बोला है जी कुंडल का नाम है, बड़े बड़े मुंडासे मार ले हैं, बड़ी बड़ी माला भी पहन रहे हैं, जी। माला तो मैं भी कहीं पहन रहा हूँ, इन तो कुछ नहीं होना। यो एक दिखावा ढोंग है, दूसरा न आपने नीचे आकर्षित करने खातिर अकबर तो कोई बड़ा है बड़ा बाबा दिखा है। संत महात्मा साधु ऋषि मुनि भीतर का सत्ता है तो है, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा। परमात्मा की कृपा जब ये बनेगी जब वो आदमी ऊपर थी। अच्छा महाराज जी, एक बात और बता दो। जैसे आपको तो बहुत सा अध्यात्म का ज्ञान हो गया होगा, जो आम जो जीवन है मनुष्य का, उसमें अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जब तक उसका संस्कार नहीं किया जाता, तो ये बताते हैं कि उसके बीच में जब तक संस्कार नहीं होता वो अपने इलाके के आसपास मंडराते रहते हैं, क्या इस तरह की बात होती है? बिल्कुल सत्य है भाई, प्रामाणिक बात है, गरुड़ पुराण में लिख रखे है। अब 13 दिन तक वह आत्मा उससे घर का आसपास घूमेगी। मतलब संस्कार के बाद भी? संस्कार 13 दिन तक होगा ना भाई, जी। जब तक हमें 11 नहीं करांगे, उसकी सपिंडी नहीं करांगे, उसकी बाछी खड़ी नहीं करांगे, इतना वह आत्मा ओढ़े घूमेगी। जिसकी नारायण बलि कर्म है एक इसमें मृत्यु कर्म है, वो नहीं होगा तो वह आत्मा प्रेत योनि तो मुक्त को नहीं होगा, और प्रेत योनि तो मुक्ति नहीं होगी तो वह बुरे कर्म में लिप्त रहेगी, फिर वह आने जाने नहीं छेदन लग जाए मन, घर परिवार में विच्छेद ना कर दे मन। जैसे जो अस्थि विसर्जन के लिए जब जाते हैं हाँ। तो गढ़गंगा की तरफ जाते हैं, अपना जो इलाका है, औरों का तो पता नहीं महाराज जी, क्या वहां जाने से उस आत्मा को कुछ मुक्ति द्वार की तरफ प्राप्ति होती है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल मिलेगी, हम सनातन में हाँ। और गंगा माँ नहीं माना, मोक्षदायिनी है वो, पापों को दूर करने वाली है। कोई किसी आदमी किसी जीव की हत्या हुई, मर गया, और चील उसकी एक हड्डी उठा गई और दौड़ रही थी गंगा के ऊपर को, वो गंगा में गिर गई। जी। गंगा में जैसे ही वो हड्डी गिरी ना तो उसका मोक्ष हो गया, ऐसा लेख है शास्त्र में। ये कहानियाँ किंवदंती चल रही हैं, तो मोक्ष को देने वाली है। जब हम जाके अपने बड़े बुजुर्गों के फूल उसमें पधरावा तो वास्तव में उसमें सौरभ की प्राप्ति हो। तो महाराज जी, अंत में एक बात, कि जो जो आम आदमी रास्ता भटके हुए हैं उनके लिए, उनका भलाई के लिए कोई खास संदेश? उनके लिए ये है भाई, हम सनातन में हैं, अपने घर के जो पितृ देवता हैं, जो इष्ट देवता, जो कुल देवता, 3 देवता की मान्यता है हमारे घर में। आपने खुद ने जो पूजा हुआ इष्ट है, जो सारा परिवार मानना है वो कुल देवता है, एक वो है पितर। भाई इनकी सेवा करो, घर में शुद्धगाई रखो, रसोई में शुद्धगाई रखो, और अब अक्सर जो भोजन उसका त्याग कर दो, तो लाइन ठीक आ जाएगी, वो भटका कोई नहीं, बुद्धि खराब को नहीं हो। नुका खराब है जिसा खाव अन्न उसारा व मन, यदि मैं कमा के खाऊंगा तो मेरा मन बिगड़ेगा को नहीं, मन नहीं बिगड़ेगा तो शुद्धि रहोगी तो शांति रहोगी तो कमाया जाएगा, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया, हमने बड़ेसरा गांव के अंदर ये भक्त रविंद्र शास्त्री जी तो लगातार तप के ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करी, कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जिनका हमें शायद पता नहीं था, उन बातों का भी पता चला। तो दर्शक साथियों, वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। और अगर
किसी भक्तजन को अगर रविंद्र शास्त्री जी भगत जी से मिलना है तो आप बडेसरा गांव का ये जो माता मंदिर है महाराज जी, माता मंदिर है, यहाँ पर आप इनसे मिल सकते हैं। माता मंदिर के सामने वाली गली में यहीं पर इनका दरबार है, आप इनसे यहाँ पर मिल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।